बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी? तो क्लास 9 इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन and each exponential expression in radical notation do not simplify। उसने कहा है जी कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को रेडिकल नोटेशंस में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और रेडिकल फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले ये देखें जी, ये है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जैसे x की पावर हो m डिवाइडेड बाय n, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और रेडिकल फॉर्म जो है वो है रेडिकल अंडर रूट की फॉर्म में, कि अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यू दी है तो वो रेडिकल फॉर्म होती है। जो होगी पावर की फॉर्म में वो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो अंडर रूट की फॉर्म में होगी वो होगी रेडिकल फॉर्म। तो इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखें, ये जो होता है m/n जो उसकी पावर है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। किसी भी पावर के, जो किसी भी वैल्यू की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो वैल्यू होती है उसको बेस कहते हैं। तो इसी तरह रेडिकल फॉर्म में जो बेस होती है वो उसको रेडिकल कहते हैं। x जो उसकी पावर, जो उसकी वैल्यू होगी मेन, उसको कहते हैं जी रेडिकन। तो उसके बाद जो अंडर रूट लगा होता है उसको रेडिकल सिंबल कहते हैं। और ये जो n है इसको इंडेक्स नंबर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। m उसकी पावर अंदर ही रह जाती है, उसके साथ ऊपर रेडिकल सिंबल होता है और बाहर जो उसका इंडेक्स लिखा जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसमें उसने पार्ट 1 में सबसे पहले दिया है जी -64 रेडिकल सिंबल दिया है और उसका इंडेक्स लिखा है 3। तो ये है जी रेडिकल फॉर्म। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो अंडर रूट की फॉर्म में होगी वो रेडिकल फॉर्म होगी। हमने इसको लेके जाना है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो उसको कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपने ये -64 लिखा हुआ है, इसको आपने लिख लेना है जी -64 ब्रैकेट लगा लेनी है, -64 ब्रैकेट लगा लेनी है। और अगर तो इसकी कोई पावर है तो लिख लेनी है, अगर नहीं है तो इसकी पावर 1 ही है। जैसे आप सबको पता है कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अभी उन्होंने इस क्वेश्चन में इसकी पावर कुछ नहीं दी, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं दिया, तो हम लिख देंगे जी 1 और डिवाइड करेंगे n से। n मैंने अभी बताया इंडेक्स होता है जो बाय अंडर रूट के लिखा होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगी जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म से हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है 2 दिया उसने और उसने एक्सपोनेंट दिया है जी 3 डिवाइडेड बाय 5। ये अब उसने दे दी जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले। अब हम इसको लेके जाएंगे रेडिकल फॉर्म में, अंडर रूट वाली फॉर्म में, जिस तरह ये उसने पहले दी थी। पहले हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो रेडिकल फॉर्म में सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 2 ऐसे ही लिखेंगे आप। और उसके बाद आपने अंडर रूट या रेडिकल सिंबल ड्रॉ करना है, रेडिकल सिंबल लगा दिया आपने। अब इसकी जो 3 लिखा हुआ है ये है जी इसकी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है 3 है, 3 आपने इधर लिख देना है। और 5 जो है वो इंडेक्स है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इंडेक्स को डिवाइड में 3 लिखा था, तो यहाँ पे 5 है, तो इसको आपने यहाँ पे बाहर लिख देना है। तो ये हो जाएगी जी इसकी रेडिकल फॉर्म। तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया है जी -7 1 डिवाइडेड बाय 3। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको भी हमने रेडिकल में लेके जाना है। माइनस बाहर लिख देंगे आप, क्योंकि माइनस सबके साथ है, माइनस को आपने बाहर लिख देना है और रेडिकल सिंबल लगाना है। 7 अंदर की तरफ लिखना है। अब इसकी पावर 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, जिसकी कुछ भी नहीं होती उसकी 1 होती है, तो 1 हम नहीं लिखते। और ये जो 3 है इसको हमने बाहर लिख देना है। तो ये इसकी फॉर्म हो गई। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में है जी y
-2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें, अब ये जो माइनस है ना, ये है जी -2 के साथ है, उसके एक्सपोनेंट के साथ है, तो y को ऐसे ही लिखेंगे, रेडिकल सिंबल लगाएंगे और -2 उसकी पावर है वो उसके साथ, और 3 जो है इंडेक्स बाहर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसने स्टेटमेंट्स दी हैं और कहा है कि आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें उसने हमें दिया जी 5 की नोटेशन दिया, 1/5 इज़ इक्वल टू 5 रेडिकल फॉर्म में दिया है। तो उसने हमें कहा है कि आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको हम सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। ये इस रेडिकल फॉर्म को भी हम इस फॉर्म में ले आते हैं। तो 1/5 को ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू इस रेडिकल फॉर्म को एक्सप्रेशनल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए सबसे पहले 5 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा तो जैसे आपको पता है अंडर रूट की पावर 2 होती है, तो इसकी जो है वो इंडेक्स जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 1/2। तो देखें ये है जी 1/5 और ये है जी 1/2, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो हम लिख देंगे जी फॉल्स, कि ये गलत है जी। तो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने भी उसी तरह हमें एक रेडिकल फॉर्म दी है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, और हमें कहा है जी कि बताएं क्या ये सही है क्या ये गलत। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये सही है या गलत। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू, इस फॉर्म को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, तो 4 ऐसे ही लिखेंगे। और इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर हम 1 होगी, 1 डिवाइडेड बाय इंडेक्स 3 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो अब हम देखें कि ये जो 4 है इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फिर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही लिखेंगे। और 4 की फैक्टराइजेशन करें, 4 को 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। तो ये है जी, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन के बाद। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 2 स्क्वायर और 1/3 जो है वो बाहर है अभी। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा जी 2 और डिवाइडेड बाय 3 ऐसे लिख लेंगे इज़ इक्वल टू। अब ये जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 2 1 के साथ हो जाएगा, 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। तो देखें ये दोनों सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो हम लिख देंगे जी ट्रू जी। तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने हमें √49 दिया और √7 दिया। तो दोनों साइडों पे उसने हमें रेडिकल फॉर्म दे दी है। तो उसने कहा है कि बताएं कि सही है या गलत है। तो इसको भी हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं। तो 49 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, वो भी करते हैं। सबसे पहले ये इसको हम 49 इसकी पावर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ नहीं है खाली अंडर रूट है तो वो 2 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको भी 7 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। तो अब 49 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 49 के फैक्टर बना लेते हैं, 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 1/2 अभी ऐसे ही, और यहाँ पे भी है 7 1/2। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1/2 होगा, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो मीन्स पीछे बाकी रह जाएगा जी 7 इज़ इक्वल टू 7 1/2। तो ये अकेला 7 है, वो वहाँ पे उसके 1/2 है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो हम लिख देंगे जी फॉल्स, ये भी गलत है जी। तो क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने हमें दिया है जी x की पावर 27 और उसका इंडेक्स दिया है जी 3 इज़ इक्वल टू x³। तो हमने इसको भी देखना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x27, ये इसकी पावर है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स है जी
27 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। और इधर होगा जी एक्स क्यूब। तो देखें ये कटिंग हो सकती है इसकी, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। तो ये इट मीन्स बनता है एक्स की पावर 9 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, वो 9 है और वो 3 है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, तो हम लिख देंगे फॉल्स। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। उसने रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हैं और कहा है कि जिसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले तो अभी हम करेंगे जी कि इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं जी 125 माइनस का है, ब्रैकेट लगा लें, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स 3 है तो 3 डिवाइड में लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 125 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में है 125 की फैक्टराइजेशन होगी जी 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी हुआ 25 बना, 5 5 ज़ार 25। तो फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं 5 को क्यूब लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को। तो हम लिख लेंगे जी 5 क्यूब और 1/3 ऐसे ही। तो हम इसको -5 3 ब्रैकेट लगा के 1/3 लिख सकते हैं। अब ये 3 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/3 होगा, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा पीछे। तो इट मीन्स ये रह जाएगा जी खाली -5। तो ये इसका आंसर है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जी तो क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने हमें दिया है 32, उसकी पावर दिया उसने 4। तो इसको भी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे जी 32, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको मज़ीद फर्दर इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 32 की। तो 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं 32, 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हुआ 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये है जी 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम इसको लिख लेंगे जी 2 की पावर 5 ब्रैकेट और 1/4 ऐसे ही। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो बुक के मुताबिक जो उसने हमें आंसर दिया उसमें जाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं जो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा जी 2 की पावर 5। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 1/4 ऐसे ही बाहर रहेगा। तो अब ये 1/4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे जी इसको 2 4 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 1 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये 4 इसके साथ कट गया, ये रह गया अकेला 2। और दूसरा 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/4 रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 1/4। तो अब इसको ये 2 ऐसे ही लिखें, ये रेडिकल का सिंबल 4 जो है बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, पावर उसकी 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। जी तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी 3 डिवाइडेड बाय 32 और उसका इंडेक्स दिया है जी 5। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी 3 डिवाइडेड बाय 32, पावर कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 32 की।
3 ऐसे ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 32 की जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं 32 2 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये आया जी 1 2 3 4 और 5। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और 1/5 ब्रैकेट के साथ बाहर। तो अब ये 1/5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर वाली हो जाएगी 3 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये 5 इसके साथ कट गया, तो पीछे ऊपर रह गया जी 3 की पावर 1/5 और नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 5 को बाहर इंडेक्स नंबर पे ले जाएं, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर है। उसने हमें रेडिकल फॉर्म दी है, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं जी 8 डिवाइडेड बाय 27, माइनस का साइन है, ब्रैकेट पावर कोई नहीं है, 1 इंडेक्स है जी 3, डिवाइड लगा लिया 1/3। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 8 की भी और 27 की भी। तो पहले 8 की करते हैं। 8 है जी 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 क्यूब। तो हम लिख लेंगे इसको 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 27 की फैक्टराइजेशन भी कर लें। 27 है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो हम इस 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 1 2 और 3। तो इसको लिख लेंगे जी 3 का क्यूब और बाहर आ गया जी 1/3। ऐसे ही साथ में है माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस उसके साथ है। तो अब ये 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये दोनों 3 कट गए, पीछे रह गया जी -2/3। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।